दोस्तों नमस्कार। क्या हम सब अपने पैसों को एक सही दिशा देना चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। आज हम यही समझेंगे कि एक ऐसा बजट कैसे बनाया जाए जो किसी पाबंदी जैसा ना लगे बल्कि हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता बने। तो चलिए साथ मिलकर इस रास्ते पर अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। महीने की पहली तारीख अकाउंट में सैलरी आती है और हमारे दिमाग में बड़े बड़े प्लान्स बनने लगते हैं। नए कपड़े, दोस्तों के साथ पार्टी, वो लेटेस्ट गैजेट, लिस्ट बहुत लंबी होती है। लेकिन जैसे जैसे महीना खत्म होता है हाथ में क्या बचता है? अक्सर सिर्फ एक खाली जेब और कुछ टूटे हुए सपने। अगर इसका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हम में से लाखों लोग हर महीने यही कहानी जीते हैं। कोशिश तो बहुत करते हैं कि एक बजट बनाएं, उसे फॉलो करें, लेकिन कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। पर जरा सोचिए, अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे न सिर्फ खर्चे कंट्रोल में रहें बल्कि हम अपनी पसंदीदा चीजें भी बिना किसी टेंशन के खरीद पाएं। जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। तो आज की इस बातचीत में हम 4 जरूरी बातों को समझेंगे। सबसे पहले महीने के आखिर में होने वाली ये प्रॉब्लम आखिर है क्या। फिर जानेंगे कि बजट का असली मतलब क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे सिंपल से 50-30-20 रूल की। और आखिर में सबसे जरूरी बात, अपने बजट पर लंबे समय तक टिके कैसे रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं महीने के अंत वाली समस्या की। ये एक बहुत ही कॉमन स्ट्रगल है। हम प्लान तो बनाते हैं पर उसे फॉलो नहीं कर पाते, और इसका नतीजा क्या होता है? फाइनेंशियल स्ट्रेस। और महीने के आखिर में ये सवाल कि भाई सारे पैसे गए तो गए कहाँ। चलिए अब बजट को लेकर जो हमारी सोच है उससे पूरी तरह से बदलते हैं। ये कोई जेल नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि ये तो आपके पैसों के लिए एक जीपीएस की तरह है जो उसे सही दिशा दिखाता है। अक्सर हम बजट को लेकर एक गलतफहमी पाल लेते हैं। हमें लगता है कि बजट का मतलब है खर्चों पर ताला लगा देना। ये तो बस उन लोगों के लिए है जिन्हें पैसों की दिक्कत है। लेकिन सच तो ये है कि बजट आपके पैसे को एक मकसद देता है, एक वजह देता है, एक प्लान देता है ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकें। तो बजट आखिर है क्या? बहुत सीधे शब्दों में कहें तो बजट एक ऐसा प्लान है जो आपकी कमाई और आपके खर्चों के बीच एक बैलेंस बनाता है। ये एक तरह से आपके पैसे का बॉस है जो उसे बताता है कि उसे कहाँ जाना है, ताकि आपके सपने, आपके गोल्स पूरे हो सकें। इसे एक किसान के उदाहरण से समझते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा। सोचिए एक किसान है जो बिना सोचे समझे कहीं भी बीज फेंक देता है। क्या होगा? कुछ उगेंगे, ज्यादातर तो बेकार हो जाएंगे। लेकिन अगर वही किसान प्लानिंग के साथ सही मिट्टी, सही जगह और सही समय पर बीज बोए तो फसल शानदार हो गया ना। बस आपके पैसे का भी यही हिसाब है। जितना सिस्टम से चलेंगे नतीजा उतना ही बेहतरीन मिलेगा। और अब आते हैं इस चर्चा के सबसे प्रैक्टिकल और काम के हिस्से पर, 50-30-20 का वो आसान सा नियम जो आपके फाइनेंस पर आपको पूरा कंट्रोल दे सकता है। बजट बनाने के लिए सबसे पहले आपको 3 बहुत ही आसान स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, अपनी इनकम को समझिए कि पैसा आ कहां से रहा है। दूसरा, अपने हर छोटे बड़े खर्चे पर नजर रखिए। और तीसरा, उन खर्चों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दीजिए। देखिए, हमारे खर्चे मोटे तौर पर 3 तरह के होते हैं। पहले हैं फिक्स्ड खर्चे, जैसे घर का किराया या लोन की ईएमआई, जो हर महीने लगभग सेम रहते हैं। दूसरे हैं वेरिएबल खर्चे, जैसे राशन, बिजली का बिल, पेट्रोल का खर्चा, जो हर महीने बदलते रहते हैं। और तीसरे हैं डिस्क्रिशनरी खर्चे, मतलब हमारे शौक, जिन्हें हम चाहें तो टाल भी सकते हैं, जैसे बाहर खाना पीना या शॉपिंग करना। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे 50-30-20 रूल की। ये बहुत ही पॉपुलर और असरदार तरीका है जिसने लाखों लोगों की मदद की है। इसके हिसाब से हमें अपनी इनकम को बस इन 3 हिस्सों में बांटना होता है। आपकी इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 50% आपके ज़रूरतों के लिए जाना चाहिए। इसमें आपके सारे ज़रूरी और फिक्स्ड खर्चे आ जाते हैं, जैसे किराया, ईएमआई, घर के बिल्स और राशन। ये वो खर्चे हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता, ये तो करने ही करने हैं। अगला 30% हिस्सा है आपकी चाहतों यानी वांट्स के लिए। ये वो हिस्सा है जहां आप अपने शौक पर बिना किसी गिल्ट के खर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके प्लान का हिस्सा है। एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, घूमना फिरना सब इसी में आता है। और अब सबसे जरूरी आखिरी 20% हिस्सा। ये पैसा आपके आज के लिए नहीं बल्कि आपके आने वाले कल के लिए है। ये पैसा सीधे आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में जाना चाहिए ताकि आपके बड़े बड़े फाइनेंशियल गोल्स पूरे हो सकें। तो चलिए, प्लान तो बहुत अच्छा बन गया, पर अब देखते हैं कि इस प्लान को हकीकत में कैसे बदलें। क्योंकि सच कहूं तो बजट बनाना जितना आसान लगता है, उसे निभाना उतना ही मुश्किल हो सकता है। यहां हम रोहित की कहानी समझते हैं।
रोहित, जो हम में से कई लोगों की तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से है, हर महीने के अंत में पैसों की तंगी से जूझता था। अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के चक्कर में वो क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड हो गया और देखते ही देखते उस पर कर्ज का एक बड़ा बोझ चढ़ गया। फिर एक दिन एक दोस्त की सलाह पर उसने बजट बनाना शुरू किया और 50-30-20 रूल को अपनी जिंदगी में अपनाया। पहले ही महीने में उसे फर्क दिखना शुरू हो गया और सिर्फ 6 महीने के अंदर नतीजा ये हुआ कि उसने न सिर्फ एक अच्छी खासी रकम बचा ली बल्कि अपनी ड्रीम बाइक भी खरीद ली। रोहित की कहानी ये साबित करती है कि एक सिंपल सा बजट आपको सिर्फ फाइनेंशियल सेफ्टी ही नहीं देता बल्कि आपकी इच्छाओं को पूरा करने में भी आपकी मदद करता है। लेकिन एक मिनट, अगर ये इतना ही अच्छा है तो ज़्यादातर लोगों के बजट फेल क्यों हो जाते हैं? इन वजहों को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम वो गलतियां न दोहराएं। देखिए, इसके पीछे कई वजह होती हैं। कभी अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, कभी ऑनलाइन सेल और डिस्काउंट का लालच हमें खींच लेता है, तो कभी हम खुद ही इतना सख्त बजट बना लेते हैं कि उसे फॉलो करना नामुमकिन हो जाता है। और हाँ, कई बार लंबे समय के गोल्स का ना होना या खर्चों को ट्रैक करना भूल जाना भी बजट को पटरी से उतार देता है। तो बजट पर टिके रहने के लिए क्या करें? ये 5 आसान टिप्स अपनाए जा सकते हैं। 1. छोटे और आसान लक्ष्यों से शुरू करें। 2. अचानक आने वाले खर्चों के लिए एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। 3. अपनी सेविंग्स और जरूरी बिल पेमेंट्स को ऑटोमेट कर दें। 4. हर महीने अपने बजट को रिव्यू करें और जरूरत के हिसाब से बदलें। और 5. प्लान पर टिके रहने के लिए खुद को छोटे मोटे इनाम भी देते रहें। एक बात हमेशा याद रखिए, बजट बनाना एक कला है, एक स्किल है जो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आती है। हो सकता है शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसे फॉलो करते जाएंगे ये आपकी जिंदगी का एक बहुत ही पावरफुल हिस्सा बन जाएगा। तो आखिर में सवाल ये है कि क्या बजट हमें कंट्रोल करता है या हम बजट को? देखिए, एक सही तरीके से बनाया गया बजट हमेशा हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ही लेकर जाता है। तो अब असली सवाल ये है कि आप अपनी आर्थिक आज़ादी का ये सफ़र कब शुरू करने वाले हैं?